नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं चेन्नई मेट्रो से, जहां पर चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने पहला सक्सेसफुल ट्रायल कंडक्ट कर लिया है परूर से वडापलानी मेट्रो सेक्शन के बीच। और अभी बताया जा रहा है कि फरवरी के आसपास इसको ओपन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये मेट्रो सेक्शन पूनामले लाइट हाउस रेल लाइन का हिस्सा है, जिसकी वैसे लाइन 26 किलोमीटर की है और ये ट्रायल 5.5 किलोमीटर की स्ट्रेच के ऊपर किया गया है। बताया से जा रहा है कि अगले महीने ही पूनामले से वडापलानी तक का पूरा मेट्रो सेक्शन ओपन कर दिया जाएगा, जहां पर पूनामले से परूर तक जितने बीच में मेट्रो स्टेशन है वो भी ओपन होंगे। 10 के आसपास मेट्रो स्टेशन ओपन होने वाले हैं, जबकि परूर से वडापलानी तक के बीच जो 6-7 मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो जून के आसपास ओपन किए जाएंगे। अगली दोस्तों एक सिमिलर से अपडेट पुणे मेट्रो से है, जहां पर लाइन 3 पर सक्सेसफुल टेक्निकल ट्रायल रन कंडक्ट कर लिया गया है पुणे मेट्रो के द्वारा। और अच्छी बात यह है कि वाइब्रेशन और मूवमेंट जैसी जो चीजें हैं वो सारी की सारी प्रिस्क्राइब्ड सेफ्टी लिमिट में पाई गई हैं। दोस्तों, पुणे मेट्रो की लाइन 3 पर यह ट्रायल मान डिपो से यूनिवर्सिटी चौक के बीच में कंडक्ट किया गया है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ पर यह ट्रायल कंडक्ट हुआ है, इससे पहले भी कई सारे ट्रायल्स यहाँ पर कंडक्ट हुए हैं। रिसेंटली आरडीएसओ ने यहाँ पर कुछ माइनर टेक्निकल इश्यूज रिपोर्ट किए थे, जिसको ठीक ठाक करने के बाद अब ये दोबारा से टेक्निकल ट्रायल यहाँ पर कंडक्ट किया गया है। और अभी क्योंकि सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है, तो होपफुली आपको ये मेट्रो लाइन जल्द ओपन होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट भी सिमिलर सी है बेंगलोर मेट्रो को लेकर, जहां पर बेंगलुरु मेट्रो रेल कोऑपरेशन लिमिटेड ने प्रोटोटाइप ट्रेन सेट की टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। और पिंक लाइन जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर एक काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये प्रोटोटाइप ट्रेन सेट बीएमएल के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, जो कि बेंगलोर मेट्रो की पिंक लाइन के ऊपर ऑपरेट किया जाएगा। फिलहाल कलेना अग्रहार से तवेरेकेरे के बीच में ट्रायल कंडक्ट हुआ है, जहां पर टेस्ट रन के दौरान ट्रैक्शन और ब्रेकिंग चेक्स, ऑसिलेशन टेस्ट और सिस्टम इंटीग्रेशन जैसी सारी की सारी चीजें वैलिडेट की गई है। बीएमआरसीएल का कहना है कि मोस्टली जून के आसपास आपको ये ट्रेन सेट्स कमर्शियली ऑपरेट होते हुए दिखाई देंगे। अगली दोस्तों अपडेट भी मेट्रो को लेकर ही है, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फाइनल सेक्शन इनॉग्रेट कर दिया गया है अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो फेज 2 का। और इसके चलते अहमदाबाद से गांधीनगर के बीच एक प्रॉपर मेट्रो कॉरिडोर स्टेब्लिश हो चुका है। तो दोस्तों, मेट्रो स्टेशन जैसा कि मैंने बताया कि फेज 2 का हिस्सा है, जिसे सेक्टर 10A से महात्मा मंदिर के बीच में बनाया गया है। 7.8 किलोमीटर की स्ट्रेच है, जिसमें इन बिटवीन 7 मेट्रो स्टेशन भी तैयार किए गए हैं। महात्मा मंदिर, सेक्टर 24, सेक्टर 16, ओल्ड सेक्रेटेरिएट, अक्षरधाम, न्यू सेक्रेटेरिएट और सेक्टर 10A में। ओवरऑल इसके चलते आप कह सकते हैं कि अहमदाबाद से गांधीनगर के बीच डेली जो हजारों में लोग ट्रैवल करते हैं, उनकी डिपेंडेंस प्राइवेट व्हीकल्स और रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर कम हो पाएगी। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर उड़ीसा के सीएम के द्वारा संबलपुर के अंदर मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। वैसे बताया गया है कि उड़ीसा सरकार इनके ऊपर 948 करोड़ रुपीस खर्च करेगी। दोस्तों, यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। अगर कुछ मेन प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताऊं, तो सबसे पहले 25 इलेक्ट्रिक बसेस को यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया गया है। 25 और ही बसेस यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो चुकी हैं, जो महीने के अंत तक यहाँ पर पहुंच जाएगी। एंथापाली में एक नया और मॉडर्न बस टर्मिनल भी इनॉग्रेट किया गया है सीएम के द्वारा। इसके साथ साथ हीराकुड डैम का मास्टर प्लान, कोडोला हैंडलूम विलेज का डेवलपमेंट, बुर्ला और हीराकुड में रिंग रोड, मुंडघाट चौरपुर रोड की 4 लेनिंग, इसके साथ साथ रेमेड और हीराकुड रोड सेक्शन की 4 लेनिंग को लेकर भी यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखने का काम किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर है, जिसके कोर स्ट्रेच अभी पब्लिक यूज के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। और फिलहाल इसे एनएचएआई ने ट्रायल बेसिस पर पब्लिक यूज के लिए ओपन किया है। तो दोस्तों, ये सेक्शन बेसिकली गुजरात के अंदर तैयार किया गया है। भरूच में दहगाम से सूरत के कीम तक ये बनकर तैयार हुआ है। और वडोदरा मुंबई कॉरिडोर में पैकेज 5 का ये हिस्सा है, जिसके ऊपर काफी लंबे समय से काम चल रहा था। 25 किलोमीटर की इसकी लेंथ बताई गई है। अभी जो मेन काम है वो तो कंप्लीट हो ही चुके हैं, लेकिन जो कुछ सेफ्टी रिलेटेड माइनर वर्क्स हैं वो बचे हैं, जिनको कंप्लीट किया जा रहा है। और यही कारण है कि अभी इसको सिर्फ ट्रायल बेसिस पर ही ओपन किया गया है। एक बार जब इसे कमर्शियली ओपन कर दिया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि अहमदाबाद से सूरत के बीच ट्रैवल करना और आसान बन जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जो एक नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं रेल ट्रैक्स को लेकर। और अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इसके लिए पायलट प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, बेसिकली रेल ट्रैक्स की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए और ट्रैक्स को कोरोजन से बचाने के लिए रेलवे से काम करने वाली है, जहां पर गैल्वेनाइज्ड स्टील रेल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनके ऊपर जिंक कोटिंग होगी। इसके थ्रू रेल ट्रैक्स को कोरोजन से बचाया जा सकेगा, क्योंकि ओवर द ईयर्स रेलवेज ने देखा है कि कोस्टल और हाई ह्यूमिडिटी एरियाज में सलाइन एयर के चलते रेल ट्रैक्स पर जंग लग जाता है, जिसके चलते हर 2-3 सालों में ट्रैक्स को रिन्यू करना पड़ता है। और अभी रेलवेज का कहना है कि एनुअली इस चीज के ऊपर वो 20,000 करोड़ रुपीस खर्च करते हैं। लेकिन अगर ये नए ट्रैक्स प्रॉपर्ली फिट कर जाते हैं, तो एक तो रेल ट्रैक्स की जो शेल्फ लाइफ है वो 3 साल से बढ़कर सीधे 12 साल तक पहुंच जाएगी। हालांकि रेल ट्रैक्स को बनाने का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो तो बढ़ी जाएगा, लेकिन इसके चलते एनुअली जो रेलवे 20,000 करोड़ रुपीस ट्रैक रिन्यूअल्स के ऊपर खर्चती है, वो खर्चा उनका काफी कम हो जाएगा।
अगली दोस्तों अपडेट छत्तीसगढ़ से है, जहां पर एनटीपीसी लिमिटेड एक लार्ज स्केल कोल टू एसएनजी प्लांट सेटअप करने जा रही है और इसके लिए उन्होंने 10,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है। तो दोस्तों बेसिकली इस प्लांट में इंडियन कोल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि काफी हाई एच वाला होता है। उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर सिंथेटिक नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने की बात की गई है। तलाईपल्ली के अंदर ये बनकर तैयार होगा, जहाँ पर ऑलमोस्ट 150 एकड़ ऑफ लैंड का इस्तेमाल किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के लिए। एनुअली 25 लाख टन ऑफ कोल का यहाँ पर इस्तेमाल होगा, जिसके थ्रू एनुअली 5 लाख टन ऑफ सिंथेटिक नेचुरल गैस प्रोड्यूस हो पाएगी। अगली दोस्तों अपडेट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट लेनोवो ने भारत के अंदर उनके एक्सपांशन प्लान्स अनाउंस कर दी है और अब उनके द्वारा बताया गया है कि वो भारत के अंदर एआई सर्वर्स की डिजाइनिंग भी करेंगे और साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी। दोस्तों यहाँ पर बेसिकली इन्वेस्टमेंट के बारे में तो कुछ नहीं बताया गया है कि कितनी यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर उनका कहना है कि लेनोवो की बेंगलोर के अंदर जो फैसिलिटी बनी हुई है वहां पर वो एआई सर्वर्स की डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए अलग अलग लोगों को हायर किया जाएगा। जबकि पुडुचेरी के अंदर उनके जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसके चलते उनको आईटी हार्डवेयर पीएलआई स्कीम के अंतर्गत अप्रूवल भी मिली है, वहां पर एनुअली 50,000 एआई सर्वर्स और 2400 हाई एंड जीपीयूज को प्रोड्यूस करने वाले हैं, जिससे कि वो डोमेस्टिक मार्केट में तो इनको बेचेंगे ही बेचेंगे, साथ साथ इन प्रोडक्ट्स को भारत से दूसरे मार्केट्स में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट फिर से हमारी रेलवेज की तरफ से ही है, जहां पर दोस्तों रेलवेज ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को लेकर फेयर स्ट्रक्चर और टिकट रूल्स अनाउंस कर दिए हैं और ऐसा बताया गया है कि इस ट्रेन में आपको आरएसी और वेटिंग लिस्ट जैसे जो फीचर्स हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आरएसी और वेटिंग लिस्ट एक टाइप से लेगेसी रही है हमारी रेलवेज की, क्योंकि हाई डिमांड होने के चलते बहुत सारे रूट्स पर लोगों की टिकट बुकिंग डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, और क्योंकि सप्लाई लिमिटेड ही है तो कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर सारी की सारी ट्रेन सेट्स ओवर बुक हो जाती हैं। तो ऐसे में आरएसी और वेटिंग लिस्ट जैसी जो फैसिलिटीज़ हैं वो रेलवेज को फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, क्योंकि इन फीचर्स के थ्रू रेलवेज लेट प्लानर्स को भी सर्व कर पाती है। लेकिन वंदे भारत स्लीपर में इस तरह की चीज़ नहीं होगी, वहाँ पर आपको सीधे कन्फर्म टिकट ही मिलेगी, आरएसी वगैरह का कोई सिस्टम होगा ही नहीं। राजधानी ट्रेन से मार्जिनली इसका थोड़ा सा ज़्यादा किराया रखा गया है और 400 किलोमीटर का मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस होगा। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि आरएसी और वेटिंग लिस्ट को हटाने के लिए रेलवे जो बड़े स्केल पर काम कर रही है उसका ये पहला स्टेप है। मोस्ट प्रोबेबली अगले एक दशक के अंदर अंदर आपको पूरे टिकटिंग सिस्टम में ये चीज़ इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई देगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट दिल्ली से है, जहां पर यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के अंदर एक नया प्रीमियम 5 स्टार होटल सेटअप किया जाएगा और इसके लिए आईटीसी होटल लिमिटेड को चुना गया है और साथ साथ उनको लैंड भी दे दी गई है। तो दोस्तों यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर आप जानते हैं कि भारत का लार्जेस्ट कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर है, जहां पर बहुत सारे ट्रेड शोज और मेजर कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। पिछले कुछ समय के अंदर अंदर यहाँ पर ऐसे बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए हैं जहाँ पर दुनिया भर के बड़े बड़े लोग आते हैं। तो ऐसे में ये मैंडेटरी बन जाता है कि यहाँ पर प्रीमियम होटल फैसिलिटीज सेटअप की जाए। फिलहाल जो पहला 5 स्टार होटल यहाँ पर बनना है उसको लेकर आईटीसी होटल लिमिटेड को लैंड लीज पर मिल चुकी है और अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर आपको होटल बनता हुआ भी दिखाई देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।